सर महंगाई पे आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, महंगाई कम करने के दावे के साथ सत्ता में आई, लेकिन आज डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के दामों के बढ़ने के साथ साथ जो दाल, तेल और आम जरूरत की चीज़ों के दाम जिस तरह से बढ़े हैं, उससे देश की जनता और उत्तराखंड की जनता त्राहिमाम कर रही है। और राज्य के अंदर हमारी जो बहनें रसोई गैस के सिलेंडर में बड़ा सुकून महसूस कर रही थी, दाम बढ़ने के बाद उसको नहीं खरीद पा रहे हैं, चूल्हा जलाने को मजबूर है, उनकी आंखें फिर धुएं से खराब होने की हालत में आ गई हैं। उसके अलावा गरीब का बच्चा शाम को रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस बात को सोचने के लिए मजबूर है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कुकृत्य के कारण, महंगाई के कारण राज्य में परिवर्तन की लहर है। लोग भाजपा को सत्ता से बेदखल करके कांग्रेस को फिर से सत्ता सौंपना चाहते हैं। भाजपा सरकार में बेरोजगारी को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, देश में बेरोजगारी की दर इस समय लगभग 8 से 9% में है और उत्तराखंड में 23%, यानी 3 गुना ज्यादा। जब हरीश रावत सरकार ने भाजपा को सत्ता सौंपी थी, उसमें उत्तराखंड की बेरोजगारी दर 3% थी और आज 23% है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जो सरकार इस राज्य के उन नौजवान युवाओं जिनके वोट के दम पर इनको इतना भारी बहुमत मिला, उनकी चिंता नहीं करती है, तो फिर वो बाकियों की चिंता कहां से करेगी। इस राज्य का युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है। लॉकडाउन के दौरान 5 लाख से अधिक युवा बाहरी प्रदेशों से बेरोजगार होकर के घर में आकर के वो 2 साल से खाली बैठे हैं और वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए कटिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं। सर, आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे सरकार बदलाव? मैं उत्तराखंड की जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान जिन मूल्यों की रक्षा के लिए, जिस तरह के विकास की अपेक्षा के लिए लोगों ने शहादत दी, लोगों ने पुलिस की लाठियां खाई, जेल की यातनाएं सही, उनकी रक्षा भारतीय जनता पार्टी के सरकार में रहते कभी नहीं हो सकती। केवल और केवल कांग्रेस पार्टी है जिसने आंदोलन में भी हिस्सेदारी की, और जब 2 बार सत्ता में मौका मिला तो तिवारी जी की सरकार ने राज्य में बहुत बेहतर तरीके से ढांचागत विकास करने के साथ साथ राज्य में सड़क, स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सिंचाई की सुविधाओं के सृजन के साथ राज्य में उद्योगों की स्थापना करके बेरोजगारों को रोजगार दिया। हरीश रावत की सरकार ने उत्तराखंडियत को जिंदा करने के साथ उत्तराखंड की बोली, भाषा, खान पान, पहनावा, संस्कृति को समृद्ध करने के साथ साथ यहाँ के जो गरीब लोग हैं उनके लिए छोटी छोटी योजनाएं बना करके 18 किस्म की नई पेंशन लागू करके उनको हित साधने का काम किया और लोग उस सरकार को याद कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि उत्तराखंड की जनता 22 के विधानसभा चुनाव में राज्य के हितों को ध्यान में रख करके कांग्रेस को सत्ता में ला करके फिर से यहाँ पर विकास की शुरुआत कराएगी।